हेलो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम प्रयास गणित कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 96 से लेकर कार्यपत्रक 100 तक हल करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी नई कार्य पुस्तिका के अनुसार हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 95 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां से आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो कार्यपत्रक 96 में हम सीखेंगे भिन्नों की तुलना कर पाना। किसकी तुलना? भिन्नों की तुलना कर पाना। देखो, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि भिन्न किससे मिलकर बनी होती है। तो आपकी जो भिन्न है वो अंश और हर के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? अंश और हर के रूप में। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। तो हमें तुलना करनी है कि यदि हमारे पास दो भिन्न दी हुई है तो कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो देखिए, पहला प्रश्न, दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न पर आपको घेरा करना है। पहले प्रश्न में देखो 3/2, 1/2 और 5/2। आप ध्यान से देखोगे तो सबका हर समान है, 2, 2 और 2। और जब हर समान होता है, जब हर समान होता है, हर समान होता है तो हम किसको देखेंगे? तो हम अंश को देखेंगे। किसको देखेंगे? अंश को। किसको देखेंगे? अंश को। तो अंश जिसका छोटा होगा वो छोटी होगी। अंश जिसका छोटा होगा वो कैसी होगी? छोटी होगी। और जिसका अंश बड़ा होगा वो क्या होगी? वह बड़ी होगी। तो आपको क्या करना है? जब हर समान हो तो आपको किसको देखना है? अंश को देखना है। अंश मतलब ऊपर वाली संख्या। जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी संख्या होगी या छोटी भिन्न होगी, और जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी। तो यहां पर देखो, अंश में 3 है, इधर 1 है, इधर 5 है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 5। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? तो आपकी जो सबसे बड़ी भिन्न है वो हो जाएगी 5/2। कौन सी होगी? 5/2 हो जाएगी। दूसरे में देखो 4/3, 2/3 और 1/3। यहां पर भी देखो हर बराबर है, 3, 3 और 3। तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी। तो 4 बड़ा है तो 4/3 बड़ी भिन्न होगी। तीसरे में देखो 7, 7 और 7। तीनों का हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी। जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी। तो अंश कौन सा बड़ा है? 6/7। तो ये बड़ी होगी। चौथे में देखो 4/8, 5/8 और 3/8। सबका हर बराबर है, 8, 8 और 8। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? 5/8। पांचवे में देखो 1/6, 5/6 और 3/6। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो सबका हर बराबर है, 6, 6 और 6। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? 5/6। छठे में देखो 3/4, 5/4 और 1/4। सबका हर बराबर है, 4, 4 और 4। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? 5/4 होगी। कौन सी होगी? 5/4। आगे देखो, दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न पर सही का निशान लगाओ। अब किस पे लगाना है? सबसे छोटी भिन्न पर। तो यदि हर बराबर है, यदि हर क्या है? हर यदि बराबर है तो अंश, अंश जिसका छोटा होगा वो कैसी होगी? वो आपकी छोटी भिन्न होगी। जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। देखो, पहले में 5/9, 7/9 और 9/9। सबका हर बराबर है, 9, 9 और 9। तो सबसे छोटी कौन सी होगी? 5/9। दूसरे में 4/11, 9/11 और 2/11। सबसे छोटी कौन सी होगी? 2/11। तीसरे में देखो 1/5, 7/5 और 5/5। सबका हर समान है तो सबसे छोटी कौन सी होगी? 1/5। इसी तरह चौथे में 3/10, 5/10 और 7/10। सबका हर बराबर है, 10, 10 और 10। सबसे छोटी कौन सी होगी? 3/10। पांचों में देखो 7/7, 9/7 और 5/7। सबका हर बराबर है, 7, 7 और 7। सबसे छोटी कौन सी होगी? 5/7। छठे में देखो यहाँ पर 5/6, 7/6 और 11/6। सब में हर बराबर है। सबसे छोटी कौन सी होगी? 5/6 होगी। तीसरा, दी गई भिन्नों को घटते हुए क्रम में
घटता हुआ क्रम मतलब कौन सा बच्चों? अवरोही क्रम। किस क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले सबसे बड़ी आएगी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। तो यहां पर देखो 3/5, 1/5 और 4/5 सबका जो हर है, सबका हर क्या है? सबका हर समान है। तो हम किसको देखेंगे? अंश को देखेंगे। जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? 4/5। इससे छोटी कौन सी होगी? 3/5। और सबसे छोटी कौन सी होगी? 1/5। दूसरे में देखो 4/7, 3/4 और 6/7। सबसे बड़ी कौन सी होगी? 6/7। इससे छोटी 4/7। सबसे छोटी 3/7। चौथा, दी गई भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। बढ़ता हुआ क्रम मतलब आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही। यानी सबसे पहले कौन सी लिखनी है? सबसे पहले छोटी लिखनी है, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों? छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। और अवरोही का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, देखो पहला 1/5, 5/5 और 3/5। सबसे छोटी कौन सी होगी? 1/5। उससे बड़ी 3/5। सबसे बड़ी 5/5। दूसरे में देखो 3/4, 1/4 और 2/4। सबका हर बराबर है, तो सबसे छोटी 1/4, उससे बड़ी 2/4 और सबसे बड़ी आपकी 3/4। ये हो गया आपका कार्यपत्रक 96। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं कार्यपत्रक 97 की। दिया हुआ है दैनिक जीवन में मुद्रा से संबंधित समस्याओं को हल करने में गणितीय संक्रियाओं का उपयोग कर पाना। जैसे भारत की जो मुद्रा है वो क्या है बच्चों? रुपया है। क्या है? रुपया। और एक रुपए के अंदर कितने पैसे होते हैं? तो 100 पैसे होते हैं। एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? एक रुपए के अंदर आपके 100 पैसे होते हैं। देखो पहला प्रश्न, निम्नलिखित इबारती सवालों को हल कीजिए। एक पेन का मूल्य 15 रुपए है, तो 7 पेनों का मूल्य कितना होगा? एक पेन का मूल्य 7 रुपए है, सॉरी 15 रुपए है, तो 7 पेनों का मूल्य कितना होगा? तो यहां पर हम लिखेंगे कि एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य बराबर 15 रुपए, तो 7 पेनों का मूल्य, 7 पेनों का मूल्य कितना होगा? 7 गुणा 15, तो 15 सत्ते कितना होता है? 105 रुपए। कितना होगा? 105 रुपए। दूसरा, यदि एक दर्जन का मतलब कितना होता है? दर्जन में 12 केले आते हैं। 12 किलो का मूल्य 30 रुपए है, तो 100 दर्जन केलों का मूल्य कितना होगा? तो लिखेंगे कि एक दर्जन केलों का मूल्य, एक दर्जन केलों का मूल्य कितना है? 30 रुपए। तो 100 दर्जन केलों का मूल्य, 100 दर्जन केलों का मूल्य कितना होगा? 30 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 3000 रुपए। कितना होगा? 3000 रुपए। तीसरा, एक बोरी शक्कर की कीमत 3550 है, तो 5 बोरी शक्कर का मूल्य कितना होगा? तो यहां पर लिख देंगे कि एक बोरी शक्कर का मूल्य, एक बोरी शक्कर का मूल्य कितना है? 3550 रुपए। तो 5 बोरी शक्कर का मूल्य, तो 5 गुणा 3550 रुपए। और जब 5 का गुणा 3550 से करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 17,750 रुपए। कितना आएगा? 17,750 रुपए। चौथा देखो, एक दर्जन मोजे की जोड़ी का मूल्य 204 है। एक दर्जन मतलब 12 जोड़ी मोजे की जो मूल्य है वो 204 है, तो एक मोजे की जोड़ी का मूल्य कितना होगा? तो देखें यहां पर हम लिखेंगे कि एक दर्जन, एक दर्जन का मतलब 12 जोड़ी,
12 जोड़ी मोजों का मूल्य कितना है? 204 रुपए। ठीक है, 204 रुपए। तो एक जोड़ी मोजे का मूल्य, तो हम क्या करेंगे? 204 के अंदर 12 का भाग दे देंगे, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा, देखो 12 एकम 12, पीछे बचा 8, 8 और 4 84, 12 सत्ते 84, यानी एक जोड़ी मोजे का मूल्य कितना आएगा? 17 रुपए। पांचवा देखो, 15 अगस्त कार्यक्रम में प्राप्त पारितोषिक यानी इनाम राशि 2456 रुपए को 8 बच्चों में बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी राशि मिलेगी? तो लिखेंगे कि 2456 रुपए को 8 बच्चों में बांटने पर 8 बच्चों में बांटने पर प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली राशि बराबर कितनी होगी? तो 2456 में भाग देना है 8 का, तो कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा आपका 8 तिया 24, फिर 0 और अट्ठू चत्तू 56, यानी 307 रुपए। एक बच्चे को कितने मिलेंगे? 307 रुपए। छठा, दीपावली पर आंसू ने 8 किलोग्राम मिठाई 3200 रुपए की खरीदी, 1 किलोग्राम मिठाई कितने की आएगी? तो यहां पर देखो लिखेंगे कि 8 केजी मिठाई का मूल्य, 8 केजी मिठाई का मूल्य बराबर 3200 रुपए। तो 1 केजी यानी 1 किलोग्राम मिठाई का मूल्य 3200 में 8 का भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा? 8 चौक 32, यानी बच्चों 400 रुपए। कितना होगा? 1 किलो की कीमत 400 रुपए होगी। आगे बढ़े, कार्यपत्रक 98, दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं को हल करने में गणितीय संक्रियाओं का उपयोग कर पाना। दिए गए समय का मिलान प्रचलित समय से करो। देखो सबसे पहले जो आपको पता है वो कर लो। देखो 0:50, इसका मतलब कितना होता है? इसका मतलब होता है बच्चों 12:50। फिर देखो 12 के बाद 1, देखो 1 को क्या कहेंगे? 13 बजे। दोपहर के 1 को क्या कहेंगे? 13 बजे। फिर ठीक है, दोपहर के 1 बजे को। 2 को क्या कहेंगे? 14 बजे। 3 को क्या कहेंगे? 15 बजे, क्योंकि ये 24 घंटों की घड़ी की हम बात कर रहे हैं। 4 को क्या कहेंगे? 16 बजे। 5 को क्या कहेंगे? 17 बजे। 6 को क्या कहेंगे? 18 बजे। इसी तरह आगे चलता रहेगा। देखो 15:20, इसका मतलब क्या है? 3:20। कितना? 3:20। फिर 21:20, देखो 21 कब बजेगा? तो 9:20 को क्या कहेंगे? 21:20। और 18:50, इसका मतलब 6:50। आ गया समझ में? यहाँ पर देखो मैंने 6 तक लिखा था, आप चाहे तो 7 को भी लिख सकते हो। 7 को क्या कहेंगे? 19 बजे। 8 को क्या कहेंगे? 20 बजे। 9 को क्या कहेंगे? 21 बजे। 10 को क्या कहेंगे? 22 बजे। रात्रि के 11 को क्या कहेंगे? 23 बजे। और रात्रि के 12 बजे को क्या कहेंगे? आपके वो हो जाएगा 24 बजे, या कैसे कहेंगे? 00 और आगे जो भी मिनट होगी वो बजे। आ गया समझ में? तो इस तरह आपको ये 24 घंटों की घड़ी बतानी है। आगे देखो दूसरा, हल कीजिए। क्या कह रहा है? सोहन अपने विद्यालय जाने के लिए 8:30 पर घर से चलने लगा। वह विद्यालय कितने बजे पहुंचा है? 9:15 पर। तो सोहन को विद्यालय पहुंचने में कितना समय लगा है? देखो 1 घंटे में बच्चों कितनी मिनट होती है? 1 घंटे में बच्चों 60 मिनट होती है। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 1 मिनट में बच्चों 60 सेकंड होती है। ठीक, देखो 8:30, 8:30, फिर 9 बजे, 9 बजे, तो यहां पर कितनी मिनट हुई? 30 मिनट। और फिर 9:15, तो 15 मिनट ये हो गई। तो 30 मिनट और 15 मिनट कितनी मिनट हो गई? 45 मिनट।
कितनी मिनट होगी? 45 मिनट। आ गया समझ में? तो यहां पर देखो हम लिखेंगे कि सोहन को विद्यालय जाने में, सोहन को विद्यालय जाने में कितने मिनट लगे? 45 मिनट लगे। हमने कैसे ज्ञात किया? मैंने ऊपर आपको बता दिया। दूसरा देखो, विपिन प्राय 5 बजे बगीचे में घूमने जाता है और 1 घंटा 10 मिनट तक बगीचे में घूमता है। बताओ विपिन कितने बजे तक घूमता है? देखो 5 बजे गया था, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा हम अगर ऐड करेंगे, इसमें 1 घंटा जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये 6 बजे। और 10 मिनट और है तो हमें 10 मिनट और जोड़नी है, 10 मिनट और जोड़नी है। तो कितना होगा? 6 बजकर 10 मिनट तक। कितना होगा? 6 बजकर 10 मिनट तक। तो यहां पर उत्तर लिखेंगे कि विपिन विपिन 6 बजकर 10 मिनट तक बगीचे में घूमता है। कितना? 6 बजकर 10 मिनट तक बगीचे में घूमता है। अगला देखो तीसरा, प्रियंका जयपुर से 5 घंटे 20 मिनट की यात्रा करके शाम 5 बजे चूरू पहुंचती है। तो प्रियंका जयपुर से कितने बजे रवाना हुई थी? ये आपको बताना है। कितने बजे रवाना हुई थी ये आपको बताना है। देखो कितने बजे आ रही है? वो 5 बजे पहुंच रही है। कितने बजे? 5 बजे वो पहुंच रही है। तो यहां पर ध्यान से देखो, यदि देखो ये 5 बजे पहुंच रही है तो इससे 5 घंटे पीछे चलो, तो 1 घंटा मतलब 4 बजे, फिर 2 घंटा पीछे मतलब 3 बजे, 3 घंटा पीछे मतलब 2 बजे, 4 घंटा पीछे मतलब 1 बजे, और 5 घंटा पीछे मतलब 12 बजे। अब इसमें से 20 मिनट और कम करनी है, तो 20 मिनट और कम करनी है, यानी 11 बज के 40 मिनट। कितना? 11 बज के 40 मिनट। देखो 5 बजे पहुंची है, इसमें से 5 घंटे कम कर लो, 5 घंटे कम कर लिए तो कितने आ गया? 12 बजे। 12 बजे में से 20 मिनट और करो कम, तो 20 मिनट और हम कम करेंगे तो 11 बज के 40 मिनट। हम कहेंगे कि प्रियंका जयपुर से 11 बजकर 40 मिनट पर रवाना हुई। कब रवाना हुई? 11 बजकर 40 मिनट पर रवाना हुई। अगला चौथा, संगीता प्राय 11 बजे से प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बज के 50 मिनट तक दीपक बनाती है। उसने कितने घंटे दीपक बनाने का काम किया? देखो 11 बजे शुरू करती है, 12 बजे, फिर 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, और फिर 3 बज के 50 मिनट और। देखो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटे और 50 मिनट। कितना काम करती है वो? 4 घंटे और 50 मिनट। तो लिखेंगे संगीता संगीता 4 घंटे 50 मिनट तक कार्य करती है। कितने? 4 घंटे और 50 मिनट तक कार्य करती है। आगे देखो पांचवा, एक विद्यालय में दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर सामुदायिक बाल सभा का आयोजन प्रारंभ हुआ। कितने बजे? 1 बजकर 30 मिनट तक, और 4 बजकर 20 मिनट तक चला। तो बताओ विद्यालय में सामुदायिक बाल सभा में कितना समय लगा? देखो 1:30 से 2:30, 3:30 और 4:30, है ना? ये कितने हो गए? 4 घंटे। लेकिन ये बोल रहा है कि 4 बज के 20 मिनट पे खत्म हो रहा है, तो 10 मिनट कम होगी। तो 4 घंटे में 10 मिनट कम, यानी देखो 1 बज के 30 मिनट पे शुरू हुआ, तो 2 बजे, 3 बजे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, है ना? तो 3 घंटे के अंदर कितनी मिनट कम है? 10 मिनट कम है, क्योंकि ये 4 बज के 20 मिनट पे समाप्त हो रहा है ना? 4 बज के 20 मिनट पे समाप्त हो रहा है। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि यहाँ पर 4 बज के 30 मिनट न लिखने की बजाय मैं कितना लिख लेता हूँ? 4 बज के 20 मिनट। तो देखो ये 2 घंटे तो पूरे हो गए, और 50 मिनट ये हो गए, 50 मिनट ये हो गए, तो 2 घंटे और 50 मिनट। तो लिखेंगे कि बाल सभा में 2 घंटे 50 मिनट समय लगा।
कितना समय लगा? 2 घंटे और 50 मिनट का समय लगा। यह था आपका कार्यपत्रक 98। आगे बढ़ते हैं, कार्यपत्रक 99। मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। तो देखो बच्चों, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, या मैं कहूं कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, दिए गए पैमानों को देखकर पेंसिल की लंबाई बताओ। तो पेंसिल की लंबाई कितनी है? देखो, 0 से शुरू हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है? तो ये खत्म हो रहा है, देखो, ये 13, ये 13.5 और ये 13.6, यानी 13.6। ठीक है, 13.6 आपका क्या है? 13.6 मिलीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं? तो 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। आगे देखो दूसरा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। पहला है 2 सेंटीमीटर, तो 2 के अंदर किसका भाग देंगे बच्चों? 100 का। तो नीचे 2 जीरो हैं, तो देखो पॉइंट लगेगा और पॉइंट के बाद कितने अंक होंगे? 2 अंक। तो यहां पर आगे हम क्या करेंगे? आपका एक जीरो जोड़ देंगे। दूसरा 4 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना है? 4 के अंदर 100 का भाग देना है, तो 0.04 मीटर। फिर 18 सेंटीमीटर, 18 में किसका भाग देना है? 100 का। देखो नीचे 2 जीरो है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे, तो 0.18 मीटर। फिर 8 सेंटीमीटर, तो 8/100, 8/100 यानी 0.08 मीटर। फिर 12 सेंटीमीटर, 12/100, 0.12 मीटर। फिर 20 सेंटीमीटर, 20/100 यानी 0.020 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 0.20 मीटर। यानी आपको सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग देना पड़ेगा। आगे देखो तीसरा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। तो क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा। क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। देखो 35 मीटर यानी 35 गुणा 100, 3500 सेंटीमीटर। 10 मीटर यानी 10 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर। फिर 15 मीटर, 15 गुणा 100, 1500 सेंटीमीटर। 50 मीटर, 50 मीटर का मतलब कितना हो गया? 50 गुणा 100 यानी कि 5000 सेंटीमीटर। 38 मीटर, 38 गुणा 100, 3800 सेंटीमीटर। 42 मीटर, 42 गुणा 100, 4200 सेंटीमीटर। फिर 18 मीटर, 18 गुणा 100, 1800 सेंटीमीटर। 12 मीटर, 12 गुणा 100, 1200 सेंटीमीटर। 4 मीटर, 4 गुणा 100, 400 सेंटीमीटर। 40 मीटर, 40 गुणा 100, 4000 सेंटीमीटर। 67 मीटर, 67 गुणा 100, 6700 सेंटीमीटर। 98 मीटर, 98 गुणा 100, 9800 सेंटीमीटर। चौथा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। तो देखो सेंटीमीटर को किसमें बदलना है? मीटर में। तो क्या करेंगे? हम आपका 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे। देखो 4100 में 100 का भाग देंगे, 4100 में 100 का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यानी 41 मीटर। 420 में 100 का भाग देंगे, जीरो से जीरो कट गया, 4.2 मीटर। 8400 में 100 का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 84 मीटर। 5600 में 100 का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 56 मीटर। 890 में 100 का भाग देंगे, जीरो से जीरो कटेगा, और कितना आएगा? 8.9 मीटर। 649 में 100 का भाग देंगे, कितना आएगा? 6.49 मीटर। ठीक है, ये था कार्यपत्रक 99। आगे देखो कार्यपत्रक 100, क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर को मिलीमीटर में और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो देखो अभी हमने देखा था कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 मिलीमीटर। और 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। यानी कि 1 मीटर के अंदर, यानी कि 1 मीटर के अंदर कितने? 10 गुणा 100 यानी कि 1000 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। अब देखो यदि मुझे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है, तो यानी बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना है, तो क्या करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। और यदि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से क्या करेंगे? भाग देंगे। देखो पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर को इसमें बदलना है मिलीमीटर में। देखो
बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना है, तो मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो 3 गुणा 10 यानी कि 30 मिलीमीटर। फिर 200 सेंटीमीटर को किसमें बदलना है, मीटर में। तो देखो मैं पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। यानी हमें छोटी इकाई को बड़ी में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो 200 में किसका भाग देंगे, 100 का, तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर। फिर 1 मीटर बराबर कितना होता है मिलीमीटर में, तो 1000 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 5 गुणा 100 यानी कि 500 सेंटीमीटर होंगे। 10 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होंगे, 10 गुणा 10 यानी कि 100 मिलीमीटर होंगे। 50 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर बढ़ेंगे, 50 गुणा 10 यानी कि 5 सेंटीमीटर बढ़ेंगे। 1000 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होंगे, तो 1000 सेंटीमीटर किसमें बदलना है, मीटर में। इसका भाग देंगे 100 का, यानी कि 10 मीटर होंगे। कितने मीटर होंगे, 10 मीटर। दूसरा, पैमाने की सहायता से निम्नलिखित माप के आपको क्या बनाने हैं, रेखाखंड बनाने हैं। जैसे पहला बनाना है आपको 3.5 सेंटीमीटर। कितना, 3.5 सेंटीमीटर। तो देखें यहां पर हमने स्केल को ला दिया है। अब देखो कितना बनाना है, 3.5 सेंटीमीटर। कितना बनाना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो देखो यहां से 0 से शुरू करना है और कहां पर, 3.5 तक, यहां तक आपको लाइन खींच देनी है। कहां तक, 0 से लेके आपको 3.5 तक क्या करनी है, आपको लाइन खींच देनी है। तो बिल्कुल सरल है, आप 0 से लेके 3.5 तक लाइन खींच देंगे। ये 0 से लेके 3.5 तक, ठीक है। दूसरे में देखो कितनी खींचनी है, 7.2 तक, यानी 7 के बाद 2 लाइन और। तो देखो यहां पर 0 है और 7 के बाद 7.2, यहां तक आपको क्या करनी है, लाइन खींच देनी है। तो देखो यहां से लेके 7.2 तक आपको लाइन खींच देनी है। तीसरा है 4 सेंटीमीटर, यानी 0 से लेके 4 तक आपको लाइन खींचनी है। तो आप 0 से लेके 4 तक लाइन आराम से खींच देंगे। फिर कितना है, 5.5, तो यानी 0 से लेके 5.5 तक। तो 0 से लेके 5.5 तक आप लाइन खींच देंगे, ये 0 से लेके 5.5 तक। फिर कितना है, 6.8, यानी 0 से लेके 6.8 तक। तो आप 0 से लेके 6.8 तक एक लाइन खींचेंगे। फिर कितना है, 8.4, तो 0 से लेके आप 8.4 तक एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो यहाँ 0 से लेके 8.4 तक हमने ये लाइन खींच दी है। तो इस तरह हमने आज की इस क्लास में कार्यपत्रक 96 से लेकर कार्यपत्रक 100 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। उम्मीद करता हूँ सभी कार्यपत्रक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।